नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं आप सबसे CGPDTM का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो भी कैंडिडेट्स हमसे शेयर कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको कंप्यूटर साइंस और इसके साथ साथ आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 2 वीडियोस ये मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह का इंटरव्यू रहा है। तो जो भी कैंडिडेट ने ये हमसे शेयर किया है उनका पूरा एक तरह से हम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई बायोमेडिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक से किसी का इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है। अगर हो चुका है और आप हमसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9860966974 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें सिंपल HR के क्या क्वेश्चंस पूछे गए, IPR में क्या पूछा गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहा, इसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए, बस आप हमको सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है, बाकी उसके ऊपर फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, सर दिस इज़ माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ एग्जामिनर पेटेंट एंड डिज़ाइन हेल्ड ऑन 4 अप्रैल 2024। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है कि हमारा इंटरव्यू 1:30 से स्टार्ट हो रहा है तो कब तक ख़त्म हो रहा है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 या 4:30 बजे तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। और एक बार में कितने कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, तो जैसा कि इन्होंने हमसे शेयर किया है कि सर ऑलमोस्ट 10 से 15 कैंडिडेट्स थे जब इनका इंटरव्यू हुआ है। तो लगभग हर शिफ्ट में इतने ही कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, 20 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जा रहे हैं। और टाइम भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक शिफ्ट का 3 घंटे 3.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। और हर एक कैंडिडेट के लिए 15 मिनट से लेकर के 25 मिनट दिया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। इफ़ यू डोंट हैव NOC दे आर अलाउइंग फॉर इंटरव्यू विदाउट टेकिंग एनी अंडरटेकिंग। ये बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा है और बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, NOC की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास NOC नहीं है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं और किसी भी तरह का आपसे अंडरटेकिंग, कोई भी साइन वगैरह कुछ नहीं कराया जाएगा। सिंपल जो आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगे जा रहे हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। और अगर कहीं पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री दिया हुआ है तो जो आपका मास्टर्स का डिग्री है या मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आपका वैलिड ID प्रूफ लिया जा रहा है, ओरिजिनल ID प्रूफ, जिसमें कि आपका आधार हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर ID, आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं। क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, HR क्वेश्चन नॉर्मली जब आप जाते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि वो आपसे इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सबसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट से फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा रहा है, किसी से फादर्स नेम या किसी से मदर्स नेम, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, HR क्वेश्चन में इनसे पहले इंट्रोडक्शन इनका पूछा गया, उसके बाद इनसे पूछा गया व्हाट डिड यू डू आफ्टर कॉलेज। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपने क्या किया है, उसका आंसर आपको देना होगा। टेक्निकल क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम IPR। चलिए देखते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या इनसे पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। आस्क्ड अबाउट माय जॉब क्वेश्चंस लाइक राउटर, स्विच रिपीटर्स, डेटा इनकैप्सुलेशन इन IPv6। देन आस्क्ड माय फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है डिजिटल कंट्रोल। तो उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि पूछा व्हाई इज़ डिजिटल योर फेवरेट सब्जेक्ट, वाई डू वी नीड नॉलेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज के समय में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई इज़ प्रोपेगेशन डिले प्रेजेंट इन डिजिटल सर्किट्स, वाई डोंट वी इंक्रीज क्लॉक फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू इन डिजिटल सर्किट्स। इस तरह के क्वेश्चन इनसे डिजिटल कंट्रोल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, किसी तरह का IPR से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, वो ये है, अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है, मुझे लगता है कि 60 to 70% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनसे IPR के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बेसिक। बाकी ऑलमोस्ट 30 से 40% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनसे IPR से कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है।
और जो इनका जो ये ईसी वाले कैंडिडेट जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, इनका जो इंटरव्यू पैनल था उसमें इनके 3 मेंबर थे। हो सकता है कि ये स्पेसिफिक पेटेंट, डिज़ाइन या ट्रेडमार्क फील्ड से ना हो, इस वजह से आईपीआर के क्वेश्चन ना पूछ रहा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या जो कुछ भी उनका रीज़न हो वो आईपीआर से नहीं पूछना चाहते हैं, वो आपके सब्जेक्ट से पूछना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट बैठेगा पेटेंट का या डिज़ाइन का या ट्रेडमार्क का, तो आपसे कंडीशनल बेस्ड या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है। बट आईपीआर से एज सच जैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस की उम्मीद की जा रही थी, उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे ही नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पेटेंट का मतलब बता दीजिए, पेटेंट और डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, ट्रेडमार्क किसका कराना चाहिए, किसका नहीं कराना चाहिए, पेटेंट और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आईपीआर के लिए आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस आपको करना है सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपका डोमेन है, जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया है। बायोटेक है, टेक्सटाइल है, सिविल है, मेटलर्जी है, आपका मैकेनिकल है, जो भी है उससे रिलेटेड आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, केमिस्ट्री का कल एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वहाँ पर 2 या 3 कैंडिडेट के मैंने क्वेश्चंस डाले थे, तो उसमें कई कैंडिडेट्स का ये कमेंट आया था कि ये तो 12th का केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। उसके अलावा एक और मैंने इवनिंग में केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो आप वो वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आपके 12th केमिस्ट्री 11-12 पूछा गया है। बाकी यहाँ पर आपका जो मास्टर्स डिग्री का आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनसे कुछ मास्टर्स डिग्री के एमएससी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर शेयर कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।